परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वाचार्यं श्रीधरं शान्तं षडाचार्यं यतिं गुरुं श्रीनिवासं मुक्तिनारायणं रामानुजं भजे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भगवत गीता महारानी की। आज 15वां अध्याय है। 15वें अध्याय में भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह पुरुषोत्तम योग कहलाता है। यद्यपि हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश होने के कारण हम भी भगवान की तरह हैं, किंतु अंश छोटा होता है। छोटा होने के कारण वो जब संसार में आया तो इसने सांसारिक वस्तुओं से संबंध जोड़ लिया और धीरे 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 कई जन्मों के संस्कार से संसार को ही अपना स्थान समझ लिया। जैसे हाँ, हम वार्ता बिल्कुल न करें। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए ट्रेन से जा रहा है और प्लेटफार्म पहुंचा, तो प्लेटफार्म में सामान्य लोगों के लिए प्लेटफार्म भी चकाचौंध वाला होता है। झोपड़ियों में रहने वालों के लिए चकाचौंध होता है, चारों तरफ बिजली जल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो चकाचौंध रहता है। तो वह व्यक्ति समझ बैठे कि मेरा घर तो यही है, प्लेटफार्म को ही घर समझ बैठे। ठीक उसी तरह हमारी स्थिति हो गई है। हम संसार में आए तो संसार को ही अपना घर माना और संसार को अपना घर मान करके इससे अन्यत्र जाने का कोई हमने चिंतन किया ही नहीं। यही हमारा घर है। लेकिन वास्तव में हम चेतन हैं और ये जड़ है। ये जड़ स्थान, जड़ वस्तु हमारी अपनी नहीं है। यह तो प्लेटफार्म में थोड़ी देर रुकते हैं, गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं, गाड़ी आ जाए तो फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं, उसके बाद जहां जाना है वहां चले जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें उपभोग करने के लिए प्राप्त है, लेकिन यह न मेरा है न दूसरे का है, यह किसी का नहीं है। इसी तरह पैसा भी है। पैसा आज मेरे पास है, कल दूसरों के पास, परसों तीसरे के पास, किसी के पास भी निश्चित होकर के पैसा नहीं रहता, धन नहीं रहता। तो ये संसार भी हमेशा अपना नहीं है और ये संसार दुखद है, दुख देने वाला है। यहाँ पर दुख ज़्यादा है, सुख कदाचित मिलता है और दुख ज़्यादा मिलते हैं। तो अंततः हमारा स्थान कौन है? तो हम जिसके अंश हैं, हमारा स्थान भी वही है। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा स्थान भी परमात्मा ही है। यह शरीर तो यहीं छूटता है। यह शरीर जब छूट जाता है यहीं, उसके बाद सड़ने लगता है। घर में 24 घंटा रखना भी मुश्किल हो जाता है। 24 घंटा रखने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्फ़ वगैरह में रखते हैं, अथवा कहीं मोर्चरी में रखते हैं, कहीं रखते हैं। इसको
हम जब इस शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो उसको हम अपना समझ करके बैठे हैं, यह हमारी गलती है। हमें अपने घर में चला जाना चाहिए, हमारा जो वास्तविक घर है उसमें जाना चाहिए, उसमें जाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम प्लेटफार्म में आकर के ऐसे फंस गए हैं, ऐसे फंस गए हैं कि हमारे घर जाने का रास्ता कौन है यह हमें पता नहीं है, हम उस रास्ते को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जी हमें वो रास्ता बताती हैं, तुम्हारा घर जाने का रास्ता इधर से निकलता है। हमने 14 अध्याय तक परिशीलन किया, आज 15वां अध्याय है। भगवान उपदेश दे रहे हैं। ऊर्ध्वमूलमदः शाख ऊर्ध्वमूलमदः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। अब संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं। संसार को एक वृक्ष की कल्पना करके वर्णन करते हैं। वृक्ष में क्या होता है? जड़ें होती हैं, तना होता है और शाखाएं होती हैं और पत्ते होते हैं, फूल लगता है, फल लगता है, नीचे जड़ें होती हैं और वृक्ष ऊपर की तरफ आता है। लेकिन संसार वृक्ष उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम, जड़ को मूल कहते हैं, जो जड़ें होती है ना उसको मूल कहते हैं। ऊर्ध्वमूलम, इस संसार का मूल ऊपर है, परमात्मा मूल है। ऊर्ध्वमूलम, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भूरलोक, भुवालोक, स्वलोक, जनोलोक, जनलोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, संधि विच्छेद करें तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम ऐसा हो जाएगा। फिर अश्वत्थम, ये किस चीज़ का पेड़ है? आम का है क्या? नहीं, पीपल का पेड़ है। अश्वत्थ माने पीपल। और यह पेड़ कैसा है? प्राहु अव्ययम, अविनाशी पेड़ है। इस पेड़ को भी अविनाशी कहते हैं, नष्ट होने पर भी अविनाशी है। हमने पहले दिन ही कहा था ये तीनों तत्व अविनाशी हैं। कौन कौन? जड़, चेतन, परमात्मा, तीनों अविनाशी हैं, किंतु जड़ परिवर्तनीय है। चेतन और परम चेतन ये परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जड़ में परिवर्तन होता है, नाश नहीं होता। ये शरीर नष्ट भी हो जाए तो क्या बनेगा? कुछ तो बनेगा, मिट्टी बनेगा, कुछ मिट्टी बनेगा, राख बनेगा, कुछ तो बनेगा ना। बिल्कुल सर्वथा नाश नहीं है। इसलिए ये जड़ को भी अव्यय कहते हैं। और इसके पत्ते क्या हैं? छंदांशी, छंद माने वेद, ठीक है, छंद माने वेद, छंदांशी वेद इसके पर्ण है। पर्ण माने पत्ते। इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे की है, नीचे की ओर है। और यह अश्वत्थ वृक्ष अविनाशी है और इसके पत्ते वेद ही इसके पत्ते हैं। यह तम, जो उस वृक्ष को वेद जानता है, सवेदवित, उसी को वेद का ज्ञाता कहते हैं, उसी को वेदों का ज्ञाता कहते हैं। जो इस अश्वत्थ वृक्ष को समझ जाए तो उसी को कहते हैं वेदों का ज्ञाता। उसने ही वेद पढ़ा। इसकी ये तो गीता जी में, उपनिषदों में भी लिखा है।
ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषो सत्वः सनातनः। इस तरह से उपनिषदों में भी कहा गया है। और अगले श्लोक से बोलते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा। गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अश्वत्थ माने पीपल, इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर भी है, ऊपर की ओर भी है। नीचे आकर के ऊपर भी फैली है, नीचे भी फैली है। शाखाएं तो वृक्ष की जड़ ऊपर है और पेड़ नीचे की तरफ है, और नीचे की शाखाएं तो फैलती है ना, कुछ नीचे की तरफ फैल गई, कुछ ऊपर की तरफ फैल गई। अधश्च ऊर्ध्वम, अधः च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर, प्रसिता, प्रसिता माने फैली हुई हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तरफ भी फैली हैं, नीचे की तरफ भी फैली हैं। और भाई जल फल कुछ खाद कुछ चाहिए वृक्ष को बढ़ने के लिए। ये शाखाएं कैसे फैलती हैं? क्या है? गुण प्रवृद्धा, गुणों से बढ़ती है। गुण माने हमने क्या समझा था? सत्व रजस तमस, ये गुण का है। गुण से ये फैली हुई है इसकी शाखाएं। गुण प्रवृद्धा, प्रवृद्धा माने प्रकर्षेण वृद्ध, बढ़ना। विषय प्रवालाः, प्रवाल माने कोपलें। शाखा लगने के बाद फूल आता, कोपल आते हैं ना, तो इसकी कोपलें कौन है? विषय हैं। विषय कौन है? वही शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही विषय है। ठीक है, इसकी कोपलें हैं। और नीचे अधश्च, ऊपर जड़ होते हुए भी इसकी जड़ ऊपर से नीचे तक आई है। कहाँ तक? मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में भी इसकी जड़ है ऊपर मुख्य, वहाँ से फलते 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 नीचे की तरफ भी आई है। होता है ना, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसे जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता है। और एक वृक्ष ऐसा भी होता है, बट वृक्ष, उसकी जड़ें बहुत फलती हैं। बट वृक्ष खड़ा है, ऊपर जाकर के फिर उसके तने ऐसी ऐसे निकलते आती है नीचे की तरफ। तरह तरह के पेड़ होते हैं। यहाँ कहते हैं मूलानि अधश्च अनुसंततानि। मूल, मूल माने जड़, नीचे की तरफ भी अनुसंततानि, फैले हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? मनुष्य लोके, मनुष्य रूप, मनुष्य लोक में भी। भाई जड़ को तो बंध करके रहना चाहिए, जड़ को, क्योंकि जड़ मिट्टी से बंधा नहीं है तो उखड़ जाएगा। तो ये जड़ें किससे बंधी हुई हैं? कर्मानुबंधीनी, कर्मों से बंधी हुई है। ये संसार वृक्ष है। तो संसार करने से क्या ज्ञान होता है? संसार करने से केवल मिट्टी का ज्ञान नहीं होता, संसार करने से केवल पत्थर का ज्ञान नहीं होता, संसार करने से केवल वायु का, जल का ज्ञान नहीं होता। संसार करने से समस्त जड़ पदार्थ और समस्त चेतन पदार्थ दोनों का ज्ञान होता है। ये दोनों मिल करके चराचर जगत है। जगत का विशेषण दिया जाता है चराचर, चर और असर। चर माने चलने वाले और अचर माने स्थिर रहने वाले। मनुष्य तो चरने वाला है, चलने वाला पर प्राणी है। तो चर अचर प्राणियों से बंधा हुआ, उनके कर्मों से बंधे हुए जड़ें हैं। 15वां अध्याय बहुत अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। उच्चारण करना भी हम सीखें, बहुत सुंदर उच्चारण है। अभी बोलिएगा नहीं विद्यार्थी लोग, मैं बोलता हूँ।
अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा। दूसरा ही श्लोक बोल रहा हूँ। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आप ये श्लोक ऐसे गाते रहे, बड़ा गाने में बड़े अच्छे हैं, रामायण के जैसे श्लोक हैं। रामायण में दोहे चौपाई होते हैं, गाने लायक होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी सारे गाने लायक हैं। इसको दूसरे तरीके से भी गा सकता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कई तरीके से गाया जा सकता है। ये सब गेय छंद में गीत हैं, इसलिए तो गीता कहा गया ना, श्लोकबद्ध है, इसलिए गीता कहा गया। भगवान के द्वारा गाई गई वस्तु है। और एक एक श्लोक एक एक हमें सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं, शांति देते हैं। इनका परिशीलन करें। अच्छा, अगले 2 श्लोक एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसिता। इसके पहले के श्लोकों में 2 श्लोकों से जिस वृक्ष का वर्णन किया गया, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, वृक्ष नीचे की ओर है, वेद जिसके पत्ते हैं और शाखाएं हैं इसकी, वो गुण से बढ़ती हैं और विषय रूपी कोपले हैं, इस तरह से जो वर्णन किया गया, ऐसा वृक्ष आप खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा। उस तरह का रूप नहीं मिलेगा। इसलिए न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, जैसा पूर्व श्लोकों से वर्णन किया गया उस तरह का रूप तो देखने में नहीं आता। उपलभ्यते ने उपलब्ध होना, उपलब्ध नहीं होता, नहीं पाया जाता। न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा, माने इसका न अंत दिखाई पड़ता है, न इसका आदि, आदि बने प्रारंभ दिखाई पड़ता है, न तो संप्रतिष्ठा, न तो पूर्णतया इसकी स्थिति यहीं पर यह वृक्ष खड़ा है। इस तरह से हम प्रतिष्ठित जगह को भी हम ढूंढ नहीं सकते। शास्त्रों में इस तरह से इस वृक्ष का वर्णन है, किंतु यह वृक्ष ऐसे पकड़ में नहीं आता, देखने में नहीं आता। और इस वृक्ष को काटना है, इस वृक्ष को काटना है। इस वृक्ष को काट करके ही संसार से मुक्त हो जाता है आदमी। इस वृक्ष को कैसे काटे? काटना माने आरी लेकर के काटना नहीं,
इससे पार जाना है, इस वृक्ष से पार जाना है, इसका त्याग करना है, ये त्याग करना, इससे पार जाना ही काटना है। तो कैसे काटा जाए उसका करते हैं, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। यह वृक्ष को काटना बहुत मुश्किल है। सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो जड़ें हैं ये इतनी दृढ़ता पूर्वक जमी हुई हैं कि इसको काटना बहुत मुश्किल है। सुविरूढ़ मूल माने जड़, सुविरूढ़ माने ठीक तरह से उगी हुई है, नीचे ऊपर की तरफ जमी हुई है, तो इनको इसकी जड़ को काटना बहुत मुश्किल है। सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, दृढ़ेन दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा। असंग माने अनासक्ति, संग माने आसक्ति और असंग माने अनासक्ति। अनासक्ति माने आसक्ति से तो यह और फैलता है, संसार में आसक्ति रखने से यह वृक्ष और फैलता है और फैलता है। किससे काटा जा सकता है? अनासक्ति संग अस्त्र से। असंग माने अनासक्ति रूप शस्त्रेण, क्योंकि सामान्य शस्त्र जो अनासक्ति शस्त्र भी सामान्य हो तो नहीं चलेगा, दृढ़ेन उसके लिए विशेषण लगाया। दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा क्षेत्वा काट करके, अर्थात अनासक्त भाव से इसको काटा जा सकता है। इसका अर्थ लग गया। इस वृक्ष का वैसा रूप नहीं दिखाई पड़ता, उसका न आदि दिखाई पड़ता है, न अंत दिखाई पड़ता है, न बीच दिखाई पड़ता है, और इस वृक्ष को काट करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। यह काटना बहुत कठिन है क्योंकि सुविरूढ़ मूल है और दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा ही इसको काटा जा सकता है। इसको काट करके क्या करें, अगले श्लोक से बोलते हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसके बाद मन इस असंग शस्त्र से इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करके उस पद का अन्वेषण करना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्पदम उस पद को, उस स्थान का, उस धाम का अन्वेषण करना चाहिए। परिमार्गितव्यम माने अन्वेषण करना। तो कौन से पद का अन्वेषण करना चाहिए? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आया जाता ऐसा पद, ऐसे स्टेशन को खोजना है जहाँ से हमें हटना न पड़े। ऐसे प्लेटफार्म हमें ढूंढना है कि जहाँ हमें कोई न हटाए। ऐसे प्लेटफार्म में जाना है कि हमें भूख भी न सताए, प्यास भी न सताए, ठंड भी न लगे, गर्मी भी न लगे, फिर वहाँ से वापस आना न पड़े। ऐसे प्लेटफार्म को हमें ढूंढना है ना। तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का, उस धाम का अन्वेषण करना चाहिए जहाँ जाकर के मनुष्य फिर वापस नहीं आता। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति, जहाँ गए हुए लोग फिर वापस नहीं आते। भूया माने पुनः, पुनः। बहुत सरल श्लोक हैं, आप पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो लगेगा इसके बहुत से शब्दों का अर्थ तो मुझे आता है। हमें इसमें बहुत रूप का अर्थ आता है, अंत का अर्थ आता है, आदि का अर्थ आता है, अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ आता है, मूल का अर्थ आता है, असंग शब्द का अर्थ आता है, शस्त्र का अर्थ आता है, दृढ़ का अर्थ आता है। सारे शब्दों का अर्थ आपको आता है, केवल जोड़ने की जरूरत है, उच्चारण करने की जरूरत है। इसमें एक दो शब्द ही ऐसे हैं जो आपको नहीं आता। सरल है गीता। तो उस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करके हमें उस पद का परिमार्गण करना चाहिए। तो उसको परिमार्गण करने के लिए क्या करें? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। देखिए, हम अपने बलबूते पर उस पद का अन्वेषण नहीं कर सकते। अपने बलबूते पर, अपने बलबूते पर भी उस पद का अन्वेषण किया जा सकता है, लेकिन
तब वानरी वृत्ति हो जाएगी, वैडाली वृत्ति नहीं। ये दो वृत्तियों को लिख लीजिएगा। कौन सी वृत्ति? वानरी वृत्ति और वैडाली वृत्ति। विडाल माने बिल्ली, माने वानरी वृत्ति का मतलब यह है कि हम कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादि के द्वारा परमात्मा को पकड़ लें, और वैडाली वृत्ति का मतलब यह है हम कर्म ज्ञान भक्ति यथासंभव करें, लेकिन हम परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, परमात्मा ही हमें पकड़े। वानरी वृत्ति और वैडाली वृत्ति दो तरह की। इन शब्दों को लिखें, कभी कभी आप काफ़ी उलट करके देखें वानरी वृत्ति क्या है, फिर सोचें वैडाली वृत्ति क्या है, इसको भी सोचें। तो उस पद तक पहुंचने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हम सक्षम होते तो अनादिकाल से हम संसार में घूम रहे थे, अभी तक पकड़ लिए होते। ये जन्म क्यों मिला हमको? हम पकड़ नहीं पाए, हम उस पद पर पहुंच नहीं पाए, हम परमात्मा को पकड़ नहीं पाए। इसका मतलब आगे भी हम अपने बलबूते पर पकड़ें, यह कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए क्या करना चाहिए? तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्ये माने शरण पड़ता हूँ। प्रपद्ये का अर्थ शरण पड़ता हूँ। पहले भी प्रपद्यते का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आप 15वां अध्याय सुना सकते हैं? थोड़ी देर हम आप खड़े होकर के सुनाइए। पुस्तक देख करके नहीं, देख करके तो मैं भी सुना सकता हूँ। देखिए, आपकी परीक्षा है, माइक लेकर के बोलिए, पहले श्लोक से बोलिए, सबको दिखाइए। अब बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। ऊर्ध्वमूलमधः श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि मस्वं वेदवेत् अधस्सूर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलं जनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसिता यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे निर्माणमोहागतसङ्गरूप। नहीं, गड़बड़ हो गया। निर्माण नहीं है, निर्माण। आप में ये कमी है, आप में ये आत्मविश्वास, इसको पूरा कंठस्थ है, लेकिन इस बच्चे में आत्मविश्वास नहीं है कि मैं सुना सकता हूँ। ये पूरी गीता तो इसको कंठस्थ है। और कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हैं। कौन सा अध्याय बोल सकते हैं आप? जल्दी बोलिए, प्रवचन में हूं मैं। कौन सा अध्याय बोल सकते? अब इनमें ये आत्मविश्वास नहीं है। इनको कई अध्याय कंठस्थ हैं, लेकिन इनको आत्मविश्वास नहीं है। ये आत्मविश्वास होना चाहिए हर विषय में। मैं ये कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास होना चाहिए। विशाल जी, आत्मविश्वास नहीं है। आप अर्थ के साथ में इन श्लोकों को पढ़ेंगे। ये अर्थ के साथ नहीं है, अभी तो केवल श्लोक है। अर्थों के साथ में आप पढ़ेंगे तो वो अर्थ दिमाग में रहेगा, अतः वो अर्थ के साथ श्लोक भी शुद्ध उच्चारित होगा। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। मैं उसी आद्य पुरुष, सबका आदि
परब्रह्म परमात्मा की प्रपद्ये शरण में जाता हूँ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये वये प्रपद्यन्ते, वहाँ प्रपद्यन्ते शब्द आया है। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वही इस माया से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा गया था। यहाँ पर भी इस माया से मुक्त होने के लिए ये जो आपकी माया है वृक्ष के रूप